बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं आपको लेमन की फ्लावरिंग दिखाने वाला हूं और उसकी फ्रूटिंग और उसकी फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाला हूं कि मैं अपने इस पौधे को कौन सी ऑर्गेनिक खाद देता हूं जिसकी वजह से माशाल्लाह इतनी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ये जो आप देख रहे हैं ये इस पर आ गई है। तो दोस्तों, इसकी गोडी के बारे में भी आपको बताऊँगा कि किस टाइम को इसकी गोडी करनी चाहिए। और माशाल्लाह देखें ये कैसे खूबसूरत फूल निकल आए हैं इस पर, और अल्हम्दुलिल्लाह इसने फ्रूटिंग भी की हुई है। शायद आपको कोई लीमू वगैरह इस पर नज़र आ रहे होंगे, तो मेरे ख़्याल में आपको ज़रूर देख रहे होंगे। तो दोस्तों, ये एक ऐसा पौधा है जिसे आप अपने घर में गमले में भी उगा सकते हैं, घर की छत पर रख कर भी उगा सकते हैं, अपने बागीचे में भी लगा सकते हैं, अपने खेतों में भी लगा सकते हैं। तो ये देखें, ये फ्रूटिंग भी आप देख रहे हैं और ये साथ साथ फ्लावरिंग भी आप इसकी नोट करें। तो दोस्तों, इसको किसी केमिकल या किसी स्प्रे की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ इसे बकरियों का वेस्ट या मुर्गियों का वेस्ट की जो कंपोस्ट की खाद होती है वो बनाकर अगर आप देते जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी फ्लावरिंग और ऐसी फ्रूटिंग आएगी कि आप हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आज आया हुआ था अपने इस छोटे से बागीचे में, तो मैंने सोचा कि ये जो माशाल्लाह खूबसूरत फ्लावरिंग है और फ्रूटिंग है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करूं और आपको बताऊं कि इसका उगाना बेहद आसान है। आप इसे अपने घर में भी उगा सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र इसकी तो मैंने आपको बता दी है कि आप मुर्गियों का वेस्ट या जानवरों का या बकरियों का जो वेस्ट होता है उसका कंपोस्ट बनाकर आप इसको दे सकते हैं। उससे ऐसे ही फ्लावरिंग होगी और फ्रूटिंग होगी। तो दोस्तों, आपने जब भी लेमन का प्लांट लगाना हो तो आपने देसी पौधा लगाना है। एक तो ये एक साल में 2 मरतबा फल देता है और एक घर के लिए एक पौधा बहुत काफ़ी है। इसकी फ्रूटिंग जो होगी इंशाल्लाह वो पूरे घर के लिए काफ़ी होती है। ये देखें, नीचे इसके जो फूल गिरे हुए हैं ये फूल गिर नहीं रहे, इसमें जो फल बना है उस पर जो फूल थे वो ख़त्म हुए हैं और नीचे से फ्रूटिंग निकल आई है। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी काविश जो मैं आपको बताना चाहता था कि आप लेमन की केयर किस तरह कर सकते हैं। और बाकी रह गई इसकी गोडी की बात, तो आप कोशिश किया करें कि इसके जो तने के साथ जड़ी बूटियां होती हैं उसको निकाल लिया करें और इसकी गोडी भी करते रहा करें 1-2 माह के बाद, तो इससे भी माशाल्लाह अच्छी फ्रूटिंग आती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।